स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 11 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो कैसे फॉर्म को भरना है, एक-एक लाइन जो है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं विद्यालय का कोड एवं नाम, मतलब जिस विद्यालय में आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए जिस विद्यालय का नाम केआईसी इंटर कॉलेज है तो आप लिख सकते हैं केआईसी इंटर कॉलेज, और जहाँ का पता है वहाँ का पता भी लिख सकते हैं। तो या हिंदी में भी लिख सकते हैं, मतलब जो विद्यालय आपका हिंदी में लिखना चाह रहे हैं विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम जो है हिंदी में विद्यालय का नाम लिख लेंगे। अब यहाँ दूसरा दिया गया है परीक्षार्थी टाइप 1, नियमित प्रवेश, कक्षा 11 में पुनः पुनः प्रवेश, कक्षा 11 में बाह्य प्रवेश। तो नियमित का मतलब यह है कि आप उसी विद्यालय में यदि पढ़े हैं कक्षा 10 में तब तो यहाँ नियमित पर टिक लगाइएगा, या वहाँ कक्षा 10 नहीं पढ़े हैं मतलब दूसरे स्कूल में पढ़े हैं तो यहाँ बाह्य पे लगाएंगे। मतलब आप दूसरे विद्यालय में कक्षा 10 पढ़े हैं और कक्षा 11 दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बाह्य वाले पर आपको सही का निशान लगाना है। यदि आपका नाम कक्षा 11 में कट गया था, दोबारा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। मतलब अगर कक्षा 10 वहीं पर पढ़े हैं तो यहाँ पे टिक लगाइएगा, अगर वहाँ कक्षा 10 नहीं पढ़े हैं दूसरे विद्यालय में पढ़े हैं तो यहाँ पे टिक लगाइएगा, और अगर कक्षा 11 में फेल हो गए हैं मतलब दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक आपको लगाना है। तीसरा लिखा है क्या परीक्षार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, मतलब क्या आप मुस्लिम हैं, अगर मुस्लिम है तो हाँ लगाइएगा, अगर नहीं है तो नहीं लगाइएगा। मतलब हाँ पे अगर मुस्लिम है तो हाँ पे टिक लगाइएगा और मुस्लिम नहीं है तो नहीं पे टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी में। अब यहाँ पे अंग्रेजी में कैसे भरना है, अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम अजय है तो इसमें AJAY, इसमें अजय रख देंगे, AJY मतलब यहाँ पे नाम रख देंगे। अब अगर जात लिखेंगे तो एक बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ कुमार लिखना है तो मान लीजिए यहाँ कुमार हो जाए KUMAR, इसमें भर देंगे। तो एक बॉक्स को जो है जब भी जात को लिखा जाता है तो एक बॉक्स को क्या करते हैं खाली छोड़ देते हैं, शेष में जो है आपको नाम भर देंगे। जैसे यहाँ पर अजय लिखना है तो यहाँ पे A लिख देंगे, J लिख देंगे, A लिख देंगे, Y लिख देंगे, अजय हो जाएगा। और कुमार अगर लिखना है तो एक बॉक्स को क्या करेंगे खाली छोड़ देंगे। उसी प्रकार मदर का नाम जो है लिखना है तो मदर का नाम यहाँ लिख देंगे। जब देवी लिखेंगे तो एक बॉक्स को जो है छोड़ करके देवी लिख दिया जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया वो कैसे भरना है, और यहाँ पर भी समझ में आ गया। और फादर नाम जो दिया है, पिताजी का नाम जो दिया गया है, आगे जो है श्री और श्रीमती नहीं लगाना है, याद रखिए यहाँ लिखा गया नाम के आगे श्री कुमारी श्रीमती ना लगाएं, केवल आपका अपना नाम लिखेंगे। या हाई स्कूल की मार्कशीट पर जो है आपका जो नाम लिखा होगा वही आपको नाम को रखना है। लेकिन जब भी जात अगर लिखेंगे तो उसमें जो है एक जो है बॉक्स को खाली छोड़ करके तब जा करके उसका पूरा आपका स्पेलिंग जो है रखेंगे। तो समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ माता का नाम लिखना है, और यहाँ पर जो है फादर नेम मतलब पिताजी का नाम लिखना है। अगला हम देख सकते हैं लिखा गया परीक्षार्थी का नाम हिंदी में। अब यहाँ पर जो है मार्कशीट में देख सकते हैं हिंदी में कैसे लिखा है, तो हिंदी में जो लिख दीजिएगा, और यहाँ पर माता का नाम और यहाँ पिता का नाम जो है हिंदी में लिखेंगे। और हिंदी में जो है एक बॉक्स में एक ही आप शब्द लिखिएगा। जैसे मान लीजिए अजय लिखा गया है तो यह 1 2 3 तीन शब्द है, तो यह अ वाला यह पहला बॉक्स में, और दूसरा वाला य ज हो जाएगा, और यह मतलब तीसरे बॉक्स में। ऐसे मतलब एक एक अक्षर जो है आप सभी विद्यार्थी एक एक बॉक्स में लिखेंगे। तो ऐसे पिता का नाम, माता का नाम और अपना नाम जो है हिंदी में यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आ गए, अगला लिखा है कि यहाँ पर सही बॉक्स में सही चिन्ह का आपका टिक लगाना है। अगर आप पुरुष हैं तो आप यहाँ 1 लिखिएगा, 1 के सामने ऐसे टिक लगाएंगे। महिला हैं तो 2 के आगे सामने टिक लगाएंगे। अगर अनुसूचित जात हैं तो अनुसूचित जात के सामने टिक लगाइएगा। पिछड़ी हैं तो पिछड़ी, जैसे अनुसूचित है तो केवल अनुसूचित में लगाएंगे, शेष में आपको कट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समान में आते हैं तो समान में ऐसे टिक लगा देंगे। पेपर जो है माध्यम किस माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से देना चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से देना चाहते हैं। अगर आपका जो बोर्ड का
आपका पेपर होगा वह जो है हिंदी माध्यम में चाहिए कि इंग्लिश माध्यम में। तो अगर हिंदी माध्यम जाएंगे तो हिंदी माध्यम वाले पे ऑप्शन पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। यहाँ पर अगर विषय वर्ग, तो यहाँ देख सकते हैं विषय ABC, F1 F2 लिखा है। तो कौन से विषय आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब आप साइंस ग्रुप का पढ़ना चाहते हैं कि आर्ट ग्रुप का पढ़ना चाहते हैं। अगर साइंस ग्रुप का पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर बी भर दिएंगे और यहाँ पर जो है लिख देंगे यहाँ पर वैज्ञानिक वर्ग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैज्ञानिक वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर विषय आ गए, यहाँ पर लिखा है विषय कोड। तो विषय कोड देखिए, अगर साइंस पढ़ेंगे मतलब आप बायोलॉजी से पढ़ेंगे या मैथ से पढ़ेंगे तो यहाँ प्रथम विषय में भरेंगे 100 जो है 1 भरेंगे। यहाँ 101 जो है हिंदी का कोड होता है, लेकिन 102 जो रहेगा यह समान हिंदी होता है। तो जो मैथ के विद्यार्थी होते हैं वह 102 यहाँ पे रखेंगे, 102 समान हिंदी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर दूसरा कोड हो जाएगा 117 अंग्रेजी हो जाएगा, मतलब यहाँ 117 यहाँ पर अंग्रेजी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 131 मैथ। अगर मैथ पढ़ेंगे तो 131 लिखिएगा, अगर मैथ नहीं पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के लिए कोड जो होता है 153 होता है। याद रखेंगे, मैथ का कोड जो है 131 होता है और बायोलॉजी का कोड 153 होता है। तो यहाँ पर अगर मैथ लिखेंगे तो 131 लिखिएगा, या मैथ नहीं पढ़ेंगे बायो पढ़ेंगे तो 153 भरिएगा। अब यहाँ पर 151 जो होता है, 151 भौतिक विज्ञान होगा और 152 जो होता है वह रसायन विज्ञान होता है। तो यहाँ पे टोटल आपको 5 विषय जो है भरना है। भाई याद रखेंगे, कक्षा 11 का जो रजिस्ट्रेशन होता है वह 5 विषय का होता है। लेकिन यदि मैथ पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान वाला कोड नहीं भरेंगे, और जीव विज्ञान जब पढ़ेंगे तो मैथ वाला कोड आपको नहीं भरना है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ 6वां विषय दिया गया, 7वां विषय, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है। अब यहाँ कृषि भाग 2, तो वहाँ कृषि में आप पढ़े नहीं हैं, अगर साइंस ग्रुप के हैं तो कृषि भाग 2 में कुछ नहीं भरना है। अब नीचे आ जाएंगे, यूपी बोर्ड का यहाँ लिखा गया संस्था का नाम, मतलब आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं कि CBSE बोर्ड से पढ़े हैं। अगर यूपी बोर्ड से पढ़े तो यहाँ यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा, किस वर्ष में पास हुए हैं और उसका अनुक्रमांक। अगर जिस वर्ष में मान लीजिए 1 साल अगर आप 10 पढ़ करके छोड़ दिए हैं तो आपका उस वर्ष ही लिखना पड़ेगा, जिस वर्ष में आपका हाई स्कूल पास किए होंगे उस वर्ष लिखेंगे, और उस समय का जो है आपका मार्कशीट पर रोल नंबर होगा, रोल नंबर को अच्छे से भर देंगे। और 12 अंक का जो है यहाँ पर आधार नंबर भी आपको लिखना अनिवार्य है। 12 अंक का जो है आधार नंबर लिखेंगे और यहाँ पे 10 अंक का अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखने के बाद से जो यह फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है यहाँ 26 नंबर 27 नंबर देख सकते हैं, ये दृष्टिबाधित हैं, तो कहेंगे दृष्टिबाधित नहीं है। तो आपको जैसे मान लीजिए अगर आप विकलांग हैं, अगर आप कान से कम सुनते हैं, हाथ में विकलांगता है, पैर में विकलांगता है, तब तो निशान लगाना पड़ता है। अगर मान लीजिए विकलांग नहीं है तो उसमें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे कान से कम सुनाई दे रहा है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, हाथ में अगर दिव्यांग मतलब कोई आपका हाथ में कोई दिक्कत आ गया है, विकलांगता है, पैर में कोई जो है विकलांगता है, तब इसलिए इसमें जो है सही का निशान लगाना है, मतलब वहाँ पर सही का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सही हैं तो मतलब वहाँ पर सही निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यह फॉर्म कैसे भरा जाएगा आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई भी अगर दिक्कत आता है तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे, एक जो है आपका फ़ोटो भी लगाना है, याद रखेंगे, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाइएगा और उस फोटो के पीछे अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, नाम और पिता का नाम अवश्य अंकित कर दीजिएगा। और यहाँ नाम और पिता का नाम इसलिए फ़ोटो के पीछे लिखा जाता है कि हो सके आपका फॉर्म में से फ़ोटो अगर कहीं गिर जाता है तो फ़ोटो जब मिल जाएगा तो आपको फॉर्म में चिपका दिया जाएगा, इसलिए फ़ोटो के पीछे आपका नाम और पिता का नाम लिखा जाता है। यहाँ अगर नाम और पिता का नाम अगर नहीं लिखते हैं और उसमें फ़ोटो वहाँ से जो चिपकाया गया है अगर वो फ़ोटो निकल कर के गिर जाता है तो पता नहीं चल पाता है कि किस विद्यार्थी का ये फ़ोटो गिरा हुआ है। मान लीजिए 2-3 विद्यार्थी का फ़ोटो अगर उसमें से निकल गया और नाम नहीं लिखे हैं पीछे तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए फ़ोटो के पीछे अपना नाम और पिता का नाम लिख करके ही यहाँ पर चिपकाइएगा। तो उम्मीद करते हैं यह फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।